नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसी नॉलेज में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा कि यूपी होम गार्ड का जो फॉर्म निकला हुआ है 2025 का, जिसमें आपका टोटल 41,424 पोस्ट है। उसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बताएँगे हम, कैसे आवेदन करना है, क्या करना है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएँगे कि इसमें क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगा आपको, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या आपका एज लिमिट रहेगा, ये सारा चीज़ हम आपको इसके वीडियो में बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम आपको बता दें, इसका जो फॉर्म का जो ऑनलाइन जो स्टार्टिंग है वो 18 नवंबर से चालू हो चुका है और लास्ट डेट 17 दिसंबर तक है। 17 दिसंबर तक आप फीस पेमेंट इसका लास्ट कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट आया नहीं है, ठीक है? एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगा तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको हम दे देंगे कि कब से एग्ज़ाम इसका होने वाला है। और इसमें जो आपका फ़ीस है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरने का जो फ़ीस है, वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ₹400 है और एसटी-एससी के लिए आपका ₹300 है। इस फ़ीस का पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपका जो टोटल पोस्ट है, वो 41,424 पोस्ट दिए गए हैं। इसमें मिनिमम एज है जो 18 साल का है, मैक्सिमम एज आपका 30 साल का रखा गया है। इसमें आपको एज का कुछ छूट भी मिलेगा, जो हम आपको आगे बताएँगे। तो ये आपका फॉर्म का क्राइटेरिया हो गया, कितना फ़ीस है, क्या है। अब आगे देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट दिए गए हैं, किस-किस कैटेगरी को कितने-कितने वैकेंसी है। जैसे होमगार्ड के लिए है, जनरल के लिए 16,650 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,331 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 11,090 पोस्ट है, एससी के लिए 8,645 पोस्ट है और एसटी के लिए आपका 808 पोस्ट है। तो ये आपका पोस्ट के बारे में हो गया। इसमें देखिए, आपको बताया गया है नीचे में कि आपका 10 पास होना ज़रूरी है, ठीक है? यानी 10वीं का आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ठीक है? आगे देखिए, इसमें आपका देखिए हाइट के बारे में बताया गया है, हाइट आपका क्या होना चाहिए? जनरल का, ओबीसी और एससी के लिए जो मेल कैंडिडेट है, उनके लिए 168 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, ठीक है? और जो चेस्ट है, वो 79 से 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यानी 79 बिना फुलाए हुए, फुलाने के बाद 84 यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है चेस्ट को, ठीक है? उसके बाद एसटी के लिए आपका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो चेस्ट है वो 77 से 82 सेंटीमीटर तक फुलाने के बाद होना चाहिए, ठीक है? आगे देखिए, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, उनका जो जनरल का, ओबीसी और एससी का जो हाइट होगा 152 सेंटीमीटर होगा और उस उनका जो वेट होगा वो 40 केजी का होना चाहिए कम से कम। एसटी कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होगा और 40 केजी वेट उनका भी मिनिमम रखा गया है, ठीक है? अब इसके बाद इसमें फिज़िकली के बारे में हम देख लेते हैं, क्या फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्राइटेरिया है। देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए है 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, उसमें टाइम जो दिया जाएगा आपको 28 मिनट का दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 2.4 किलोमीटर का, जिसमें 16 मिनट का उनको टाइम दिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्म का, जो भी फिज़िकली और जो भी फॉर्म का क्राइटेरिया है उसके बारे में। ये फॉर्म आपको मैंने शुरू में बताया, 17 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है? और इसको ऑफ़िशियल वेबसाइट यू यूपीपीआरपीबी का ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप उस लिंक को ओपन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें क्या-क्या है, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में आप पास होंगे, उसके बाद पीटी टेस्ट होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, पीटी एग्ज़ाम होने के बाद पीएचटी एग्ज़ाम होगा, पीएचटी एग्ज़ाम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन फाइनल होगा, ठीक है? तो उसके बाद अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका सारा सारा क्राइटेरिया। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में हम बताएँगे, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं इस ऑफ़िशियल लिंक को में जाकर के हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे हम अपना ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑफ़िशियल वेबसाइट में आने के बाद हम इसमें देख लेंगे क्या-क्या चीज़ें बोला गया है। कह रहा है प्रत्येक आवेदन को एक यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, जो परीक्षा प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा। यानी आपके पास एक ठो मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना चाहिए, तभी आपका पंजीकरण सफल होगा। दूसरा है, आवेदक अपना पंजीकरण आधार, डिजिलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकता है। तीसरा है, केवल 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र में अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होगा, ठीक है? अब आगे पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अंकित आवेदन का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी से पूर्णतः मेल खाना चाहिए, ठीक है? यानी आपका जो 10th का मार्कशीट है उसमें जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? वो सारा चीज़ मैच होना चाहिए इसमें, ठीक है? तो अब चलिए हम ओके यहाँ पे करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले ओटीआर
रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, न्यू यूज़र के लिए। तो यहाँ पे हम ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डाल के वहाँ से ओटीपी जनरेट करेंगे, फिर मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी जनरेट करेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना ईमेल आईडी एंटर करके आपको बता देते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो ओटीपी है सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, अपना जो भी है व्यक्तिगत जानकारी के लिए उसमें हम लॉगिन कर लेंगे। सत्यापन पे हम अपना यहाँ पे टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद आगे हम यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर। तो इसमें से आप किसी एक का यूज करके आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन कराएंगे। तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम अपना आधार नंबर। आधार नंबर डाल दिया हम। अब यहाँ पे ओटीपी अपना जनरेट करेंगे। जो मोबाइल नंबर आपका आधार नंबर से अटैच होगा उस नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। चलिए हम यहाँ पे आधार ओटीपी अपना डाल दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा सारा डिटेल खुल के आ गया। आधार नंबर से सारा नाम वगैरह ले लिया है। अब इसमें हम आगे का प्रोसेस इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे नेशनलिटी में डाल देंगे इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद हमारा जो पूरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है वो दिखा रहा है। हमको यहाँ से अपना फिर से फॉर्म 10th मार्कशीट के हिसाब से अपना यहाँ पे नाम एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 10th के मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ हम एंटर कर लेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पिताजी का नाम हम अपना एंटर कर लेंगे। यहाँ पे एंटर कर लिया। अब आगे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। आगे इसके बाद हमको यहाँ पे दे रहा है पासवर्ड अपना चूज करने के लिए। तो पासवर्ड यहाँ से हम डाल लेंगे। देखिए, पासवर्ड आपका जो भी है वो किस प्रकार का होना चाहिए। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए और यह बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, विशेष चिन्ह और अंकों का संयोजन होना चाहिए। चलिए हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड डाल दिए। अब यहाँ पे कैप्चा जो है, कैप्चा हमारा शो नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे इसको प्रोसीड करते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भी नाम है, एड्रेस है, वो सब दिखा रहा है। यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, निशान लगाएंगे। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सारा चीज़ आप चेक कर लेंगे, अपना सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। कैप्चा भरने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं एक बार कैप्चा हमारा। हाँ, अब हमारा कैप्चा शो कर रहा है। तो यहाँ से हम अपना कैप्चा को कर लिया है। अब फिर यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है, यानी क्रिएट हमारा हो गया अकाउंट। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हम ओके करेंगे। इसके बाद आएंगे हम अपना लॉगिन विथ अकाउंट करेंगे। ठीक है, लॉगिन विथ अकाउंट पे हम जाएंगे। पहले हम अपना इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर से हम अपना आगे का प्रोसेस इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमने पासवर्ड डाल लिया है। अब यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे। फ़ोन ओटीपी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद ओटीपी हम डाल देंगे। लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। अभी हमारा पूरा होम पेज खुल के आ गया है। यहाँ से हम अपना अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे। ये थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। प्रोसेस होने के बाद हम इसको कंप्लीट करके आपको बताते हैं। अब इसके बाद हमारा ये अगला पेज खुल के आ चुका है, जिसमें सारा प्रीवियस जो हमने भर रखा था वो सारा शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम अपना मदर, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल यूपी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे आपका निवास और जाति को मांगा जा रहा है, तो आप अपना जाति और निवास निवास को यहाँ से बनवा करके आप यहाँ पे सारा चीज़ भर सकते हैं। तो देखिए, आप कहाँ के निवासी हैं, यहाँ पे आपको आपका सिटी डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सिटी डाल दिए। यहाँ पे आपका जो भी पत्र जारी करने वाला राज्य है, राज्य आपका कौन इस पत्र को जारी किया है उसको डाल देंगे, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने किसके थ्रू बनवाया है वहाँ पे डाल देंगे। डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जिस डेट का आपका जारी हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है। इसके बाद सीरियल नंबर यहाँ से डाल देंगे, सीरियल नंबर आपका जो भी है।
ठीक है, यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे हम कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, किस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, वो सारा चीज़। एसटी है तो एसटी, एससी है तो एससी से। ये आपका हो गया है, ठीक है। अब आप जिस कैटेगरी से हैं उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, जो भी आपका एससी सर्टिफिकेट का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल के यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है आप पता यहाँ पे डाल देंगे, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हम अपना सारा एड्रेस फिल कर दिए हैं। इसके बाद आप ये नेक्स्ट पे सेव कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर है तो यस कर देंगे। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपका एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आपका नेम ऑफ बोर्ड पूछा जा रहा है, जो भी आपका बोर्ड है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है। आपका जो भी इंटरमीडिएट हाई स्कूल में जो भी आपका पासिंग ईयर है उस डेट को आप डाल देंगे, जिस डेट को आपका जो भी मार्कशीट है वो जनरेट हुआ है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे आपका मार्कशीट में जो रोल नंबर है, रोल नंबर आप डाल देंगे। रोल नंबर हो गया। सर्टिफिकेट नंबर आप डाल देंगे। हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उस पर नंबर दिया होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। ये आपका जो भी है डिटेल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो कैमरा है वो अलाउ करने के लिए पूछा जा रहा है, जिससे आपका फोटो है वो ऐड हो सके। अब यहाँ पे हम ले लिए। अब इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट में एसटी का ऐड करना है, अभी जो भी ओबीसी है या जो एससी है उसका सर्टिफिकेट। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी डालना है। 10th का सर्टिफिकेट डालना है और 10th का मार्कशीट डालना है। ठीक है, तो ये सब डालना है आप। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आपका यहाँ से फोटो आप कैमरा से अगर लेना चाहते हैं लाइव, तो लाइव कैमरा से ले सकते हैं। अपनी लाइव फोटो खींचे और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर अपलोड करें। यहाँ पे जो फोटो आपका डलेगा, ये फोटो आपका लाइव लिया जाएगा। लाइव फोटो लेने के लिए आपको क्या करना है, एक बार बता देते हैं आपको। फोटो में अभ्यर्थी का बिना टोपी और चश्मे का फोटो होना चाहिए। फोटो गहरे विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए। चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए। मास्क या बाल चेहरे पे नहीं होने चाहिए, कपड़ा से नहीं ढका होना चाहिए। इसके बाद आपके नाक और ठोड़ी बालों, कपड़ों या छाया से ढके नहीं होने चाहिए। उसके बाद चश्मा नहीं चलेगा फ़ोटो में, ठीक है? और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो साफ और सादा होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका हो गया फ़ोटो के लिए, लाइव फ़ोटो आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी है, यहाँ पे फ जो सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपका 20 केबी का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? 20 केबी का मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम 5 केबी का होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अगला आपका जो आएगा वो आपको फीस के लिए बोला जाएगा, यानी फीस अपना आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? फीस पेमेंट करने के बाद मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट में फीस आपको कैसे पेमेंट करना है और कितना किस कैटेगरी के लिए कितना फीस रखा गया है। तो फीस पेमेंट करने के बाद आप फाइनली उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी एडमिट कार्ड आता है तो आपको उस एप्लीकेशन के थ्रू अपना एडमिट कार्ड निकाल सकें, ठीक है? तो
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और ज़रूरतमंद लोगों के पास इस वीडियो को भेजें, ताकि और लोग भी जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकें, उनको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? धन्यवाद।